अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम के ऊपर है। हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम में एक्चुअली है क्या, इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन में इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके मुमकिन साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, कितनी देर तक ये हमें मैक्सिमम रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। तो इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम में एक्चुअली है क्या। इसमें 3 तरह के इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। पहले नंबर पर हाइड्रोक्विनोन जो कि 4% है, इसके अलावा ट्रिटिनाइन जो कि 2% है, और इसके अलावा फ्लोसिनोन स्टेरॉइड जिसको हम स्टेरॉइड कहते हैं। हाइड्रोक्विनोन का काम क्या होता है, ये स्किन को लाइटर करता है और किसी को पिगमेंटेशन वगैरह का मसला उसमें इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। ट्रिटिनाइन जो कि स्किन और किसी की डैमेज है उसको रिपेयर करने के लिए, स्किन में एक्नी वगैरह का मसला है उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है। फ्लोसिनोन स्टेरॉइड जो कि एक स्टेरॉइड है और किसी को इन्फ्लामेशन, एलर्जी, रेडनेस का मसला है, वो चाहे एक्नी की वजह से या क्रीम लगाने की वजह से, तो उसमें इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम के यूजेस की। हाइड्रोक्विन प्लस को पिगमेंटेशन में, मिलाजमा में, फ्रैकल में, डार्क स्पॉट्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली मिलाजमा जो लोग सूरज की रोशनी में काम करते हैं उनमें आने के चांसेस होते हैं। इसी तरह प्रेगनेंसी में फीमेल में बहुत ज़्यादा मिलाजमा होने के चांसेस होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मिलाजमा होने के चांसेस होते हैं। बर्थ पिल को इस्तेमाल करने की वजह से, इसके अलावा जिन लोगों की डाइट बहुत ही पुअर होती है उनमें भी मिलाजमा होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा इसको एक्नी स्कार्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और किसी को माइल्ड किस्म की एक्नी वगैरह का मसला है तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम हाइड्रोक्विन प्लस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को एक्नी जब ख़त्म हो जाती है तो अपने निशानात छोड़ देती है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम को वाइटनिंग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अभी मौजूदा दौर में इससे बेहतर अल्टरनेट इंग्रेडिएंट है वाइटनिंग के तौर पर, तो इसको ज़्यादातर वाइटनिंग के तौर पर इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। अब बात करते हैं हाइड्रोक्विन प्लस किस तरह से काम करती है। हाइड्रोक्विन प्लस बेसिकली जो मेलानिन की प्रोडक्शन होती है उसको स्टॉप कर देती है। मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है जो कि मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ तरह की रंगत प्रोवाइड करता है। किसी का अगर रंग ब्राउन है, ब्लैक है या वाइट है तो उसमें जो पिगमेंट होता है मेलानिन, वो इन तमाम रंगत को कंट्रोल करता है। तो अगर मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो स्किन का कलर डार्क हो जाता है। तो बेसिकली जब हम हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम को इस्तेमाल करते हैं तो ये मेलानिन की प्रोडक्शन को रोक देती है, जिससे स्किन बहुत ही तेज़ी के साथ लाइट हो जाती है, वाइट होना शुरू हो जाती है। तो यही इसका मेन फंक्शन होता है। तो इसके अगर तरीका इस्तेमाल की बात करें तो इसको पीस साइज जितना इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो लोग इसको फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको चाहिए पहले पैच टेस्ट करें, अपनी बॉडी के किसी भी सेंसिटिव हिस्से पर इसको अप्लाई करें। अगर वहाँ पर एलर्जी, रेडनेस नहीं हो रही तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में इसकी डोज को स्लो रखा जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाता है। अगर आपकी स्किन इसको मैक्सिमम टॉलरेट कर रही है तो फिर आप इसको मुकम्मल रात को लगा रहने दें। लेकिन अगर आपको कोई एलर्जी वगैरह का मसला, रेडनेस का मसला आ रहा है तो फिर 2 से 3 घंटे लगा रहने से भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो इसके इस्तेमाल से ड्राइनेस का मसला बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ अच्छी कंपनी का मॉइस्चराइज़र लाजमी इस्तेमाल करें जिसमें हेलोरोनिक एसिड हो, वो कोशिश करें इस्तेमाल करें। इसके साथ दिन के वक्त सन ब्लॉक को लाजमी इस्तेमाल करें। हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम की प्रिकॉशन की बात करें तो इसको इस्तेमाल करने के बाद सूरज की रोशनी में मत जाएं, मतलब कि दिन के वक्त इसको इस्तेमाल करने से एहतियात करें। जब आप एक्सफोलिएटिंग क्रीम को इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी में जाते हैं तो ये स्किन में सेंसिटिविटी, एलर्जी, रेडनेस वगैरह का मसला बहुत तेज़ी से बढ़ा देती है। हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम को 2 से 3 माह तक इस्तेमाल करते रहें या उस वक्त तक इस्तेमाल करते रहें जब तक आपकी स्किन में एक्नी, मिलाजमा, पिगमेंटेशन ख़त्म ना हो जाए। और जब एक मरतबा ये ख़त्म हो जाए तो फिर इसके साथ ही आप अल्टरनेट जो इंग्रेडिएंट है वो इस्तेमाल करें। उनमें ग्लाइकोलिक एसिड, विटामिन सी, एजलिक एसिड, इनमें से कोई भी एक इंग्रेडिएंट सेलेक्ट करें, उसको इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।